जो भी मसला है कानून के तहत होना चाहिए। जो मंदिर का मसला हो या मस्जिद का या किसी का निजी मसला हो या कोई राजनीति का हो, ये सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। अवैध तो हम जोड़ते हैं, हाँ। वो तो पहले से है। अवैध हम जोड़ते हैं, वो पहले से है वो, सबको पता है। ये मस्जिद है इतने 200 साल से 200 साल से। कोर्ट ने भी बुलडोज़र को लेके काफ़ी फिटकार लगाई है इन लोगों पर, लेकिन भाई उन लोगों का इस टाइम राजनीति ऐसी चल रही है, हिंदू मुस्लिम करने दो। अभी तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, देश का नुकसान और ज़्यादा होना चाहिए। कि मंदिर हो या मस्जिद हो, ये किसी अवैध जगह नहीं बनते। और मस्जिद के लिए सबसे प्रॉपर बात ये है कि मस्जिद खुद ही की जगह लेकर बनाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। हिमाचल प्रदेश का शिमला, जो वाकई बहुत ही शांत स्वभाव का जाने वाला शहर है, लेकिन वहां पर इस समय आगजनी का शिकार हो रखा है। आगजनी की वजह क्या है? वो वहां पर अवैध मस्जिद, जिसको लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से काफ़ी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो अवैध निर्माण है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 30 अगस्त से ही वहाँ पर हिंसक भ्रामक चीज़ें देखी जा रही हैं। पूरे उस इलाके में धारा 44 तक लागू कर दी गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि अगर कोई धार्मिक स्थल अवैध स्थान पर निर्माणित है, तो क्या उस पर बुलडोज़र चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, जो एक धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ हो? लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मसले में राजनीति अपनी चरम सीमा पर गरमा रही है और नेताओं के प्रति आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल अब राजनेताओं के हत्थे चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो रमेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? जब ऐसी खबरें आती हैं और उसके बाद एक पक्ष, हिंदू पक्ष अलग विरोध करने लग जाता है और मुस्लिम मस्जिद को लेकर के, तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप कैसे देख रहे हैं? आपकी दृष्टि में क्या? देखिए, हिंदू पक्ष तो कुछ, ये तो हिंदू तो एक मतलब नाम बदनाम करने वाली बात है। बीजेपी या कोई भी जो राजनीतिक लोग हैं वो ये लोग सब करते हैं, आम जनता नहीं करती है। आम जनता नहीं करती है सब। जो सरकार है वो लोग इसको इशू बना देते हैं, बड़ा बड़ा इशू कर देते हैं इसको। मैं तो इस तरीके से देखना चाहूँ। लेकिन जब हम अवैध स्थल पर किसी धार्मिक स्थल का निर्माण देखते हैं तो कानून की दृष्टि से तो वो गिराना चाहिए, लेकिन जब हम लोगों की आस्था से देखते हैं तो क्या कुछ होना चाहिए? आपको बताता हूँ क्या है, कानून की दृष्टि से गिराना चाहिए। बाकी ये है कि उसका फैसला कोर्ट करता है। कोर्ट में छोड़ो ना, उसका क्या मैटर है, वो क्या सिस्टम चल रहा है। इसके लिए माहौल को ख़राब करना। अब आपने जैसे शिमला का नाम लिया है, एक हिल स्टेशन है, समर्स चल रहे हैं, वहाँ पे लोगों का काम होता है, बिजनेस होता है, लोगों की अर्निंग होती है उससे, टूरिस्ट से। अब वो सब बंद नहीं हो जाएगा। अब आप लोग इस तरीके से न्यूज़ दिखाएंगे, बहुत टूरिस्ट ऐसे हैं जो अवॉइड करेंगे, नहीं जा रहे शिमला, नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ है वो कोर्ट के ज़रिए क्लियर होनी चाहिए। जैसे बाबरी मस्जिद थी, कोर्ट के ज़रिए क्लियर हो, ज़रूरी है उसको इशू बनाना। कोर्ट जो फैसला करेगी उसको देखा जाएगा। ये है मसला। लेकिन जब बात हिंदू और मुस्लिम की आ जाती है तो एक अलग ही तरीके से उस आग को जगाया जाता है। यही तो कह रहे हैं, ये आम जनता नहीं करती है, ये तो राजनीतिक लोग करते हैं। जो आम जनता को भड़काना या उनका माइंड वॉश करना, हिंदू मुस्लिम करना, ये मुनासिब थोड़ी है यार, ये गलत है। कोर्ट में अगर कोई मामला है, वो कोर्ट उसका क्या फ़ैसला देती है उसके हिसाब से उसको फॉलो करो। पहले उसको इतना इशू बना देंगे, उसमें इतना सब कुछ बढ़ा देंगे तो फिर कैसे होगा? अगर कोई चीज़ कोर्ट में है, केस लड़ा जा रहा है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जितनी अवैध मस्जिद है सब पर बुलडोजर चल जाना चाहिए। बीजेपी नेता तो लोगों के घरों पे भी मैंने देखा है, यूट्यूब वगैरह पे बुलडोज़र चला रहे हैं। बाकी और लोगों ने भी सरकार चलाई है, इनसे पहले भी बीजेपी ने सरकार चलाई है। ये बुलडोज़र तो अभी आया है, पहले तो कभी नहीं आया, आज़ादी के बस। और उससे अनदर भी मैंने सुना है, एक दो मैंने रील्स वगैरह देखा था, उसमें मैंने सुना है कि कोर्ट ने भी बुलडोज़र को लेके काफ़ी फिटकार लगाई है इन लोगों पर। लेकिन भाई उन लोगों का इस टाइम राजनीति ऐसी चल रही है, हिंदू मुस्लिम करने दो। अभी तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, देश का नुकसान और ज़्यादा होना चाहिए। भाई, क्या लगता है जिस तरीके से शिमला विवाद चल रहा है, अवैध मस्जिद को लेकर के इतना बवाल कटा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो ये कहेंगे कि मस्जिद किसी अवैध जगह पे बनती नहीं है, मस्जिद की अपनी जगह लेके आके बनती है। और अवैध जगह अगर कोई है तो उसको गिराने में, हटाने में किसी काम के लिए आती है तो कोई संकट नहीं है। अवैध जगह तो अवैध ही होती है, उसके लिए भिड़ना और लड़ना क्या है? अब वो मस्जिद हो या मंदिर हो, जो भी बीच में आता है निर्माण के बीच में, वो तो हटाया जाएगा। सवाल ये हो जाता है कि उससे हजारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। एक आस्था के ऊपर रख के तो बहुत कुछ खराब हो जाता है। आस्था के ऊपर बाबरी मस्जिद का भी फैसला आ गया। अब हर चीज़ आस्था के ऊपर जुड़ेगी
तो हर मुसलमान की मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी हो, आस्था के ऊपर रख के मस्जिद ख़त्म हो गई। हम नहीं मानते कि आस्था के ऊपर कोई काम करना चाहिए। आस्था के ऊपर कोई नहीं। काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आस्था के ऊपर कोई काम नहीं करना चाहिए। भाईजान, आप कैसे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं? जिस तरीके से शिमला में लगातार ये बातें चल रही हैं, जब अवैध मस्जिद की बात आती है, अवैध मंदिर की बात आती है, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, क्या उसको ढाना सही? ये देखिए, कानून का काम है, कानून अपना कार्रवाई करेगा। और पहली बात तो ये कि मंदिर हो या मस्जिद हो, ये किसी अवैध जगह नहीं बनते। और मस्जिद के लिए सबसे प्रॉपर बात ये है कि मस्जिद खुद ही की जगह लेकर बनाई जाती है। और इसके बाद में क्या बताएंगे, राजनीति मसलों हो या जो भी, राजनीति के बीच में ये मंदिर मस्जिद नहीं आना चाहिए। लेकिन जो वहाँ के इमाम हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि पहले उसका जो कत्ता छोटा था तो लोगों को सड़कों पर ही नमाज अदा करनी पड़ती थी, इसलिए उसको बढ़ाया गया, 5 मंजिला किया गया ताकि लोग अंदर सुकून से करें और रास्ते में दिक्कत ना आए। तो 5 मंजिला किया गया तो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से किया गया है ना, कानून की मतलब जैसे कि गवर्नमेंट की इजाज़त लेके किया गया। ये तो है नहीं कि जो 5 मंजिला जो उसको नीचे बढ़ा दिया गया, ऊपर किया गया ना। अब शिमला में इस तरीके का माहौल हो गया कि एक तो राजनीति इस पर गरमा रही है, असुविद्दीन अवैसी हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहाँ पर हिंदू संगठन के लोग भी हैं, वो हनुमान चालीसा करते हुए भी देखे गए। तो जब इस तरीके की चीज़ होती है तो क्या विचार? शांति फैलाने की बात है देश में। देखो, जो भी मसला है कानून के तहत होना चाहिए। जो मंदिर का मसला हो या मस्जिद का हो या किसी का निजी मसला हो या कोई राजनीति का हो, ये सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। सब चीज़ हम कानून तो के ये दायरे कहना में। चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर इस बात पे अगर चर्चा किया जाए, मंदिर और मस्जिद पे जो जहाँ मन तहाँ बैठ के ये जो होता है वो तो गलत बात है। जैसे में मंदिर का नियम होता है मंदिर में बैठ के ही करना, घर से भी कर सकते हो नमाज और मस्जिद। कोई रोड पे बैठ के करते हैं, कोई रोड पे बैठ के चालीसा करता है, ये जैसे गलत बात है। गलत है जी। आप कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? क्या लगता है आपका? किस चीज़ के लिए? हाँ हाँ, ठीक है। उसको तो रहना चाहिए जी। जो पहले से बनी हुई है, आज बनाइए। 1900 के समय की बनी हुई है हाँ, वो तो मस्जिद। उसको तो रहना चाहिए ना। जो आज बनाओ तो उसको हटाओ, जो पहले से ही चला आ रहा है, जो पहले से है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो, सालों से चल रहा है तो उसको चलने दो, चलने देना खत्म बात। चाहिए। लेकिन सब वहाँ पर अब हिंदू संगठन के लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, वो गलत है तमाम ना, चीजें वो कर रहे हैं। पहले से करते ना, पहले से करते। हाँ। आज क्यों कर रहा हूँ? आज क्यों कर रहा हूँ? पहले से करते। राजनेता तो इसमें रोटी सेक रहे हैं। तो पूरी यही तो बात गलत है, ये गलत है। आज क्यों चालीसा हो रही है? हाँ। जब से क्यों नहीं हुआ? हाँ। ये गलत कर रहा है, ये सब पॉलिटिक्स है। तो क्या लगता है, जब चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद मंदिर हो या हो, सुनिए मस्जिद हो, सवाल जहाँ सुनिए है मेरा। वहीं रहनी चाहिए। चाचा मेरा सवाल सुनिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जब अवैध नाम इसमें जुड़ता है तो इसको किस तरीके से देखना चाहिए? आस्था के प्रति देखना चाहिए? अवैध तो हम जोड़ते हैं, हाँ। वो तो पहले से है। अवैध हम जोड़ते हैं, वो पहले से है। पहले से है, वो सबको पता है। ये मस्जिद है इतने 200 साल से, 200 साल से, आज से तो नहीं है ना, खत्म बात। हम तो कहते हैं मंदिर भी हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा, जो 100-200 साल से वहाँ मौजूद है उसको मौजूद रखो। ठीक है, क्या कहना है, क्या विचार है? सही है, ये ठीक कह रहे हैं। जो कह रहे हैं सही है। लेकिन कानून कह रहा है कि हम मतलब कि अगर अवैध जमीन पर है तो उसको जमींदोज किया जाना चाहिए। अवैध हो तब ना, अवैध जो हो तब ना, और जो वैध हो तो उसको काहे के लिए जमींदोज किया जाएगा? चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कोई चीज़ वैध है तो ठीक है, अवैध हो तो नहीं। और कोई बात करेगा इस मुद्दे पर? चाचा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? हाजी मस्जिद तो है ही। हाँ, अरे शिमला में मस्जिद पे बवाल चल रहा है, कह रहे हैं कि अवैध है। खत्म करो, ये मेन तो है, मेन तो है। मेन ये है जामा मस्जिद। हाँ पक्का। अच्छा, और ठीक है। मेन तो है। तो देखिए जनता की राय है, आप कैसे देख रहे हैं? कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो इस तरीके की विचारधाराएं पनप रही हैं इस पे तो बोलना चाहिए ना। नहीं बात करेंगे? मेरे से बात करवाएं। हाँ जी, बताइए किस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं? शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर के जो बवाल चल रहा है, वहाँ पर हिंदू संगठन के लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं, और अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके के धर्म आस्था का जब सवाल जुड़ जाता है तो क्या अवैध मंदिर स्थल हो या फिर मस्जिद स्थल उसको गिराना चाहिए? पहली बात तो आप किसी भी मज़हब से हो, आप अपने मज़हब तक के रहें, और कोई किसी का मज़हब ये नहीं सिखाता है कि आप किसी मज़हब की बुराई करें। इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, तो पहले ये जो चीज़ हुआ करती, पहले नहीं हुआ करती थी, पर अब ये नेता लोग ये सारी चीज़ फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे के मज़हब का। तो आज के टाइम पे ये सारी चीज़ जो ये हो रही है, ये पार्टी की तरफ से होती है। आज के टाइम पे अगर आवाम पढ़े लिखे समझदार हो तो इनकी कुर्सी सब खतरे में है। तो देखिए ये जनता है, ये आवाम है, ये किस तरीके से इन सारी चीज़ों को देख रही है। और
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लगातार चाहे वो अवैध मस्जिद हो या वो कुछ भी हो, जो आगजनी जो बवाल वहाँ पे चल रहा है वो कहाँ तक जायज़ है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।